हाँ जी, सारे नु सत श्री अकाल जी, सभी को नमस्ते जी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड विल बी वेटिंग फॉर माय न्यू वीडियो एंड टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग अ न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पर्सनल प्रोनाउन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को देखेंगे। देखो बात ये है कि इंग्लिश ग्रामर का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ये पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं होते। तो अगर हमें इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आई थिंक किसी भी चैप्टर को डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आओ देखिए पर्सनल प्रोनाउन किस तरह डील करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन चार तरह के हैं हमारे पास। देखो पर्सनल प्रोनाउन के देखो कितने केस हैं। केस देखो, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है, चाहे आप नॉमिनेटिव केस कह लो चाहे आप सब्जेक्टिव केस कह लो, एक ही बात है। ठीक है जी। फिर हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस, फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन। ये दोनों पोजेसिव केस कहे जाते हैं। पोजेसिव केस जो है वो दो तरीके के हैं, एक है पोजेसिव प्रोनाउन और एक है पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को विशेषण भी कहते हैं। ते प्रोनाउन आप पड़नाव भी कह देंगे, पंजाबी च पड़नाव कह देंगे और हिंदी में हम लोग प्रोनाउन को सर्वनाम कह देते हैं। तो दोनों बातें मैंने आपको हिंदी पंजाबी दोनों साथ रखी है ताकि पंजाबी स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों को इजीली गेट कर सकें। ठीक है जी, आओ देखते हैं। तीन पर्सन है हमारे पास। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि जब मान लो कोई भी पर्सन किसी से बात कर रहा है, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। और मैं जिससे बात कर रहा हूं यानी कि आपसे अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कौन हैं? सेकंड पर्सन। और मैं आपसे जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है थर्ड पर्सन। समझ गए मेरी गल? नहीं समझे पंजाबी च सुन लो। मैं गल कर रहा ना तुहाडे नाल, मैं कौन हाँ? फर्स्ट पर्सन। तुसी कौन होगे जिहड़ी कि मेरी गल सुन रहे हो? तुसी कौन हो? सेकंड पर्सन। ते मैं जिन्हां बारे गल कर रहा या जिस चीज़ बारे गल कर रहे हैं वो कौन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है जी, हुण तो समझ गए ना? समझ गए होवोगे। आओ देखिए। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस दा फर्स्ट पर्सन देखांगे। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में दो ही चीज़ें हैं, आई और वी। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। आई का मतलब होता है मैं या मैनू। पंजाबी च आप मैनू कह देते हैं, हिंदी च हम मुझे कहते हैं। वी वी का मतलब होता है हम या हमें, असी या सानू। पंजाबी च आप कह देते हैं हम यानी कि असी, हमें यानी कि सानू। आप कह देना भी सानू ये नहीं चाहिए कि तुसी सानू प्यार करते हो है ना, कि तुसी सानू पढ़ाते हो, तुसी सानू पढ़ाते हो। तो सानू कौन हो गया? मतलब अस, मतलब वी की बात हो गई, हम या हमें, असी या सानू। हुण देखो सेकंड पर्सन कौन है? यू। तुसी सुन रहे हो ना, तो सेकंड पर्सन कौन है? यू। अब यू को हम लोग तुम भी कहते हैं और आप भी कहते हैं। वैसे कुछ लोग तू भी कहकर बुलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तू और तुम कह के बात कहने वाली आदत है ये उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। जो हिंदी भाषा के अच्छे जानकार हैं वो तू या तुम कहकर बुलाना अच्छा नहीं समझते किसी को, वो आप कहकर बात करते हैं। आप खुद भी देखना, अगर आप किसी से आप कहकर बात करोगे ना तो आपके खुद की भाषा में बहुत मिठास आएगी और आपके व्यक्तित्व में कहने का भाव है तो परसनैलिटी च बहुत डिवेलपमेंट होएगी। ठीक है जी। तो कोशिश करो हर किसी को आप कहने की। पंजाबी च भी आप कहने ना जी आखो तो जी अखवाओ। ठीक है, तो रिस्पेक्ट दे के गल करो। तू या तुम कहने की बजाय आप कहना बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। पंजाबी तो चलो ये तो रिवाज है, असी तुसी आप कहने ही है, चलो उन्होंने तो की कह सकते हैं। तो तुम या आप को हम पंजाबी में क्या कहेंगे? असी या तुसी। ठीक है। थर्ड पर्सन कौन है? सब्जेक्टिव केस च, सब्जेक्टिव केस च थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट ते दे। ही, शी, इट ते दे। ही, शी, इट और दे ये हमारे थर्ड पर्सन हैं। और देखो इनका मतलब क्या है। ही का मतलब होता है उसे या फिर वह, शी का भी मतलब होता है उसे या फिर वह, यानी कि दोनों का हिंदी मतलब सेम ही है। लेकिन अगर शी आया तो वह लेडीज के लिए होगा, लेडी के लिए यानी कि गर्ल के लिए होगा। और अगर ही के लिए आया तो वह शब्द पुरुष के लिए बताएगा, यानी कि बंदे व्यक्ति के लिए, मैन के लिए बताएगा। उसी तरह उसे जो है वो लड़के के लिए, अगर ही के लिए आया उसे तो ये पुरुष को बताएगा, शी के लिए आया उसे तो फिर ये लेडी को बताएगा। भी मतलब जनानी की गल करूँगा, समझ गए ना? आगे देखो, ही मतलब मुंडा, शी मतलब कुड़ी। कुड़ी लिए आप शी यूज करते हैं, मुंडे लिए आप ही यूज करते हैं। पंजाबी च उसे ओस कह दें भी ओस नूं। ठीक है, या ओ कहते ना वह स्कूल जा रहा है,
हम लोग हिंदी में कहते हैं वह स्कूल जा रहा है, पंजाबी च कहांगे ओ स्कूल जा रहा है, तो वह की जगह ओ लग जाता है पंजाबी च। ठीक है जी। इट का मतलब होता है यह या इसे, एस या इस नूं आपां इट कह दिंदे हैं। दे को कहते हैं इसको, दे का सॉरी इसको भी कहते हैं, इसको हिंदी में इट के लिए ही इसको भी लगता है। इट का मतलब यह भी होता है, इट का मतलब इसे भी होता है, इट का ही मतलब इसको भी होता है। पंजाबी में हम लोग इसे इसनू कह देते हैं, इसनू। ठीक है, आगे देखो दे का मतलब होता है वे लोग या फिर वे, दे का मतलब होता है वे लोग, या फिर अकेला वे भी लिखा हो ना कि वे जा रहे हैं, तो वे कौन है, प्लूरल पर्सन है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं तो हम वे भी कह देते हैं। और उन्हें भी कह सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं। ठीक है, उन्हें भी कह सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं। पंजाबी च आपां इन्हां नूं ओ लोग कह दिंदे हां, ओ लोग जा रहे ने। ठीक है, उन्हां लोकां नूं, ठीक है, या उन्हां नूं पंजाबी च आपां इह कहांगे। आगे देखो ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर आए, मी ते अस। आई दा ऑब्जेक्टिव केस कौन है, मी। वी दा ऑब्जेक्टिव केस कौन है, अस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, जिसका मतलब होता है मुझे या मुझसे, मैनू या मेरे तो। ठीक है, अस का मतलब होता है हमें या हमसे, सानू या साडे तो। ठीक है, सानू या साडे तो। यू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में यू का मतलब होगा तुम्हें या आपको, तुहानू। ठीक है, आप पंजाबी च कहते हैं तुहानू, मैं तुहानू पढ़ाउंदा हां, आई टीच यू, तो यू कित्थे आ गया, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, तुहानू। अच्छा हिम, ही दा ऑब्जेक्टिव केस हुंदा है हिम। देखो जी, ही दा ऑब्जेक्टिव केस हुंदा है हिम, शी दा ऑब्जेक्टिव केस हर, इट दा ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहंदा है, ये कदे नहीं बदलता। इट दा ऑब्जेक्टिव केस, इट का ऑब्जेक्टिव केस चेंज नहीं होता, इट ही रहता है, ये याद रखना भी। इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता, सेम ही रहता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अब आओ इसका मतलब देख लें। हिम का मतलब उसका या उसकी, हर का मतलब उसकी, हर का ही मतलब उसका भी हो सकता है। हर हाउस, लड़की का घर है तो हम क्या कहेंगे, हर हाउस, उस दा घर। पंजाबी च आपां उस दा या उस दी कह देंगे। ठीक है, इट का मतलब इसकी, इट का मतलब इसकी। दैम मतलब उन्हें या उनको, दैम का मतलब उन्हें या उनको। मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, मैं उन्हां नूं पढ़ाउंदा हां, तो मेरे पढ़ाउण नाल प्रभावित कौन हो रहा, वो लोग। तो वो लोग की होगी, ठीक है, दैम, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस के ना जेड़ा कि प्रभावित हुए। अब अगर किसी को ये पता नहीं लग रहा कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप मेरी इंग्लिश बेसिक पार्ट 2 की वीडियो देखिए, उसमें ना मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार या हक दर्शाना, भी किसी चीज़ पे हक है, अधिकार है ना। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार या हक दसना किसी पे। जिवें देखो प्रोनाउन आया है, ठीक है, माइंड, माइंड का मतलब क्या है, मेरे वाला या मेरी वाली। माइंड के बाद हमें ना कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। माइंड का मतलब होता है मेरे वाला या मेरे वाली। जैसे मैं कहूँ ये बुक मेरी है, दिस इज माइन, ठीक है, दिस इज माइन, ये मेरे ही है, यानी कि मेरे वाली है। ठीक है, मेरे वाली। आवर्स मतलब हमारे वाला या हमारे वाली, ठीक है, हमारे वाला या हमारे वाली। इसमें एस लगा होता है, देख लो, जिसमें एस लग जाए ना एंड में, देखो इसमें एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, यहाँ भी एस है, हर में एस लगा दिया, हर्स, देयर में एस लगा दिया, देयर्स। तो ये सारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि इनके बाद हमें किसी नाउन को लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें प्रोनाउन कहा गया। ठीक है, योर्स का मतलब तुम्हारे वाला, तुम्हारे वाली। हर्स का मतलब उसके वाला या उसके वाली। कई बार तो लोग कुछ और ही समझ ले रहे हैं। देखो वाला वाली से मतलब कोई नेगेटिव सेंस नहीं लेना है, आपने अपने सही मतलब लेना है इसका। तो हर्स का मतलब है उसके वाली या उसके वाला। देयर्स का मतलब उसके वाली या उसके वाला। ठीक है, ओना वाली या ओना वाला। ठीक है, आप हर्स का कह देना ओदे वाली या ओदे वाला। ठीक है, पंजाबी च तुहाडे वाला या तुहाडे वाली। ठीक है, आप ऐ कह देंगे। और साडे वाला या साडे वाली, कहते हैं साडे वाली गली विच या साडे वाले पिंड विच। ठीक है, माई मतलब मेरे आला या मेरे वाली। ठीक है जी, आगे देखो पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग एक छोटी सी लाइन कहते हैं कि नाउन से जस्ट पहले आए और नाउन के बारे में कुछ बताए तो वो एडजेक्टिव है। एक छोटी सी बात हम लोग कहते हैं, बस इसी फार्मूले को यहाँ पर पुट करना है। वैसे एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करे। जरूरी नहीं है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ही डिस्क्राइब करेगा, वो बाद में आकर भी डिस्क्राइब कर सकता है, पर चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का भाव होता है विशेषण। माई
अब माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लगाना ही पड़ेगा, इन सब के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लगाना ही पड़ेगा। तो अब देखो माई का मेरा या मेरी, माई पेन मेरा पेन, माई कार मेरी कार, ठीक है। तो माई का मतलब मेरा भी हो सकता है, मेरी भी हो सकता है। अब इसके बाद कोई ना कोई नाउन आपको लगाना ही पड़ेगा, तो इना तो बाद कोई ना कोई नाउन तो हमें देना ही पड़ेगा। आवर स्कूल, आवर तो बाद स्कूल, स्कूल की है नाउन, तो कहना ही पड़ेगा कि आवर तो बाद कोई ना कोई वर्ड आएगा ही आएगा, कोई ना कोई नाउन ही आएगा। हमारा या हमारी, साडा या साडी, ठीक है। आवर कंट्री, साडा देश, ठीक है। योर तुम्हारा या तुम्हारी, योर पेन योर कार, तुहाडा पेन तुहाडी कार, ठीक है। तुम्हारा पेन तुम्हारी कार। हिज उसका या उसकी, ये आता है हिम के लिए, यानी कि ही का जो पोजेसिव एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं, है ना, हिज नेम, हिज हाउस, तो ही का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और शी का पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है हर, लेकिन ही का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। सुन लेना मेरी बात, ही का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव ही होता है। बट शी का हर्ष भी हो सकता है और हर भी होता है, यानी कि इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी है, शी के लिए पोजेसिव प्रोनाउन भी है और शी के लिए ही पोजेसिव एडजेक्टिव भी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, इट का इट हो गया, और देखो इट्स, इसका पोजेसिव प्रोनाउन तो नहीं है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन इट का पोजेसिव एडजेक्टिव जरूर है, इट्स, इट्स नेम, इट्स, है ना, इट्स ब्यूटी, ये सुंदरता आप कह दें, निर्जीव लिए यूज करते हैं आप इट नो, इट को नॉन लिविंग थिंग के लिए मैक्सिमम यूज किया जाता है, ठीक है जी। आगे देखो, और देखो दे का देयर था, यहाँ पर आ गया देयर पोजेसिव, देयर नेम उनके नाम, है ना, उनका या उनकी, ओना दा नाम, देयर नेम, ओना दा घर, देयर हाउस, तो देयर तो बाद कोई ना कोई नाउन तो अनु देना ही पड़ेगा, इनके बाद कोई ना कोई नाउन तो आएगा ही आएगा। तो देखो पंजाबी मीनिंग भी मैं सारे का दसिया गया है, तो हिंदी मीनिंग भी मैं सारे का दसिया गया, मैंने नहीं लगता भी कोई डाउट होना है, बट फिर भी इतना सब कुछ हिंदी और पंजाबी में बताने के बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका या कोई मतलब किसी भी तरह का अगर कोई प्रश्न रह गया हो, कोई आपके अंदर कश्मकश चल रही हो और आप उसे संपर्क साधना चाहते हो, तो इसी दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल।